हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको पिछले वीडियो में जो कुछ फार्मूले मैंने लिखवाए थे उन फार्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और उसमें मैंने एक लास्ट में एक फार्मूला दिया था जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर दिया, परंतु वो गलत था। उसको भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ n of a equal 5, n of b equal 4, n of c equal 7, n of a intersection b equal 2, n of b intersection c equal 3 and n of c intersection a is equals to 3, then find this question। अब इसमें देखें, n of find the value of n of a cross b intersection b cross a। इस दूसरा क्वेश्चन है n of a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस a। पिछले वीडियो में मैंने इसी का आंसर आप लोगों से मांगा था, तो सबसे पहले आओ हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं, इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो ध्यान देना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि n ऑफ a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस a की वैल्यू हम इस क्वेश्चन की तरह नहीं निकाल सकते। यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, तो इसलिए हम लोगों ने 11th में सेट थ्योरी में क्वेश्चन पढ़े थे, n ऑफ a यूनियन b इक्वल होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इसमें ये a क्रॉस b a के जैसा होगा, ये a होगा, ये b होगा। a क्रॉस b a यूनियन b के तरह है, ये a क्रॉस b a का किरदार निभा रहा है, b क्रॉस है b का किरदार निभा रहा है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो n ऑफ a क्रॉस b प्लस n ऑफ b क्रॉस a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। a ये हो गया, b ये हो गया, तो मैंने इसको लिखा a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। मैंने इसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो आप लोगों ने आंसर तो दिया, काफ़ी अच्छा लगा, परंतु वो गलत था। इसलिए इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, n ऑफ a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस a इक्वल क्या फार्मूला बनेगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, n ऑफ a इंटू n ऑफ b प्लस n ऑफ b इंटू n ऑफ a माइनस इसको उसी तरह जैसे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे यहाँ से, वैसे a इंटरसेक्शन b n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटू b इंटरसेक्शन a मीन्स फर्स्ट का फर्स्ट से इंटरसेक्शन, सेकेंड का सेकेंड से, n ऑफ b इंटरसेक्शन a। अब उसमें जो क्वेश्चन था उसमें मैंने वैल्यू दे रखी थी कि n ऑफ a की वैल्यू क्या है, n ऑफ a की वैल्यू मैंने दे रखा था p, n ऑफ b की वैल्यू मैंने दे रखा था q, n ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू दे रखा था r। तो यहाँ अगर आप p रखोगे n ऑफ a की जगह, यहाँ q रखोगे, यहाँ q रखोगे, यहाँ p रखोगे, माइनस इसके स्थान पे क्या रखोगे, n ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या है r, यहाँ भी r, तो ये PQ बनेगा, ये PQ बनेगा, PQ 2PQ माइनस r स्क्वायर। तो ये था पिछले वीडियो में जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन दे रखा था, उसका कमेंट बॉक्स में जो आंसर देना था वो ये होगा 2PQ माइनस r स्क्वायर, इसका फार्मूला ये बनेगा। अब आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सभी की वैल्यूएं क्या होगी, आइए जानते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि समझ गए। आइए, इसमें पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, n ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। मैं इसको लिख सकता हूँ n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटू n ऑफ b इंटरसेक्शन a। अब देखिए आप, n ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी होगी, n ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू 2, b इंटरसेक्शन a की वैल्यू कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को पता है।
बी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या होगी। अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 दी गई है तो बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या होगी। कमेंट करके जरा बताइए कितने लोग को मालूम है। अरे सभी को मालूम है। यहाँ पे कितना होगा 2, 2 2 जा 4। इसके बाद अब ये वही प्रश्न आ गया जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, एन ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए। तो इसमें मैंने कहा था कि आप इसको ए क्रॉस बी यूनियन मतलब ए यूनियन बी समझना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए यूनियन एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो इसमें ये आया एन ऑफ ए क्रॉस बी प्लस एन ऑफ बी क्रॉस ए, यानी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी बी क्रॉस ए। बी मीन्स बी क्रॉस ए मीन्स ए क्रॉस ए। अब हम इसकी वैल्यू निकालें। इसको कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वही रूल, एन फर्स्ट का फर्स्ट से इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अब एन ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है, एन ऑफ ए की वैल्यू दी गई है 5 और एन ऑफ बी की वैल्यू दी गई है 4 और एन ऑफ बी की वैल्यू 4, एन ऑफ ए की वैल्यू 5 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 2, इसकी भी 2 है। तो मैंने इसको हल किया तो ये 20 माइनस 4, इसको हल किया तो ये आया 36। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 36। अब हम इसी को उस फार्मूले से देखते हैं जो अभी हमने वो फार्मूला बताया था। इसके लिए फार्मूला जो मैंने अभी बताया था, एन ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए, इसी को हम उस फार्मूले से इसका आंसर देखते हैं। मैंने वो फार्मूला क्या बताया था, 2pq माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें p क्या होगा, एन ऑफ ए की वैल्यू p होगी, एन ऑफ b की वैल्यू q होगी, r क्या होगा, a इंटरसेक्शन b r होगा। तो मैंने यहाँ पे 2p के स्थान पे मैंने रख दिया 5, q के स्थान पे रख दिया 4, r के स्थान पे 2। तो 4 5 जा 20, 22 जा 40 माइनस 4, तो ये 36। तो इससे भी देखो आंसर 36 आया, इससे भी आया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किससे ये इजी लगा, इससे इजी लगा कि ये फार्मूले से इजी लगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी में ये क्वेश्चन, ये वाला। इसमें हम लोग, मैं इसको बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो हम उनको कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा एन ऑफ, इसमें क्या करना है, फर्स्ट का फर्स्ट से इंटरसेक्शन। एंड अगर इंटरसेक्शन है तो, अगर यहाँ इंटरसेक्शन लगा है तो ऐसा करेंगे, यूनियन में नहीं करेंगे। तो ऐसा है तो मैंने लिखा फर्स्ट का फर्स्ट से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू सेकेंड का सेकेंड से एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड का थर्ड से एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। अब हमें इन सभी की वैल्यू में दी गई। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट का फर्स्ट से इंटरसेक्शन इनटू सेकेंड का सेकेंड से इंटर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड का थर्ड से इंटरसेक्शन ये आया। अब हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 2 और एन ऑफ बी इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 3 और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है, सी इंटरसेक्शन की वैल्यू 3। तो इनको हल करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 जा 18। इसका आंसर ये आ गया। अब आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना होगा, जो कि मैं ऑप्शन दिए दे रहा हूँ, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाए दे रहा हूँ 45 और 36 और 18 और डी NOT। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर अगले वीडियो में हम रिलेशन शुरू करेंगे। अब वीडियो रेगुलर डालें।
अगर वीडियो समझ आया हो या क्वेश्चन इसके समझ आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर थैंक यू यार, लाइक करिएगा वीडियो।